हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 जो कि है हमारा नंबर सिस्टम से संबंधित। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित क्वेश्चन आपको हर क्लास में, चाहे वो क्लास 8, 9, 10 यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो क्यों ना हम लोग आज से ही या पहली क्लास से ही नंबर सिस्टम को ऐसे तैयार करके चले कि इन फ्यूचर आपको इससे रिगार्डिंग या इससे संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें फंसे ना। क्योंकि अगर मान लो आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ के और थोड़ा छोड़ के आगे बढ़ जाते तो आज तो यहाँ पे कवर कर लोगे, लेकिन जब भी फ्यूचर में जब भी आपका इससे रिगार्डिंग इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको फिर इनको दोबारा से रिपीट या समझना या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं कि जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसको हमेशा से लगा सके या इसका सॉल्यूशन निकाल सकें। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कुछ बड़ी बात नहीं है, केवल ये जो हमारे नंबर है, नंबर चाहे 0 हो, 1 हो, माइनस के नंबर हो, कुछ भी हो, इन नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए उनको कैटेगरी डिवाइड कर दिया है कि कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन सा किसको होल नंबर बोलते हैं, कौन से रेशनल नंबर होते हैं, इन तरह को। तो नंबर सिस्टम की कैटेगरी जो डिवाइड की जाती है उसमें हमारी पहली कैटेगरी लिखी है कुछ, ये सभी कैटेगरी नहीं है, कुछ कैटेगरी है जो कि आपकी क्लास 9 तक के लेवल तक के लिए ठीक है। अगर सभी कैटेगरी पढ़ने बैठेंगे तो ये हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है। चलिए, ये मैनुअल कैटेगरी है। जैसे हमारी पहली कैटेगरी है नेचुरल नंबर, हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं और इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारी जो काउंटिंग होती है स्टार्ट 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत यानी इन्फिनिटी। ये नंबर कभी कहीं तक भी आप पढ़ के देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हैं नेचुरल नंबर जो हमारी गिनती स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप देखो कि कोई भी नंबर हम नेचुरल नंबर से मिला के बनाते हैं, नेचुरल नंबर होता है इसके आगे जाके, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमी है। उस कमी को हमारा पूरा करता है कौन? जीरो। कौन सा करता है? जीरो। तो जब ये जीरो हमारा इन नेचुरल नंबर में भी ऐड हो जाता है, यानी कि जीरो इसके आगे फिर यहाँ से ये ऐड होके 1, 2, 3, 4 इस तरह से इन्फिनिटी तक, तो ये जीरो मिलके अब बनती है पूरी संख्या है। क्या बनती है? पूर्ण नंबर, इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक है ना, तो ये तो हमारी काउंटिंग नेचुरल नंबर हो गई और जीरो मिला के होल नंबर हो गए। आगे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स क्या होता है कि हम लोगों को गणितीय संख्या या डेली नीड्स के लिए ये तो नंबर चल रहा है हमारे जीरो से लेकर प्लस की तरफ, लेकिन हमें माइनस के नंबर भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे -1, -2, -3। अब बोलो आवश्यकता कब पड़ती है? जैसे मान लो मेरे पास आज 5 रुपए है, जेब में पॉकेट में 5 रुपीज है, तो मेरे पास कितने हैं? 5 रुपए हैं मेरे पॉकेट में, यानी कि प्लस में है, हम 5 रुपए प्लस में है। लेकिन 5 खर्च कर दिए और 2 हमने किसी से उधार ले लिए। अगर मान लो 5 खर्च कर दिए, ये तो हमारे खत्म हो गए। अब बचे हमारे पास 0 रुपीज। कितने बचे? 0 रुपीज। लेकिन अगर हमने किसी से 2 रुपए उधार ले लिए आवश्यकता पड़ने पर, कितने लिए? 2 रुपए उधार, तो हम 2 रुपए कर्जे में हैं, माइनस में है, यानी कि हम अपनी अर्निंग से 2 रुपए उसको देंगे तब हम लेवल में बराबर आएंगे, तब हम पहुंचेंगे जीरो पर। लेकिन अभी हम 2 माइनस में हैं, तो इसलिए हमें माइनस के इन चीजों को दर्शाने के लिए हमें माइनस नंबरों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इंटीजर्स किसको कहते हैं? वो नंबर जिसमें हमारे प्लस के नंबर भी आते हैं। एक मिनट इसको मैं हटा देता हूं यहां से। जैसे हमारे यहाँ पे प्लस के नंबर भी आते हैं, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, ये नंबर कितने भी हो सकते हैं। और अगर हमें माइनस के नंबर भी यहाँ पे दर्शाने हो, जैसे कि -1, -2, -3, या ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना, अनंत तक हो सकते हैं। तो प्लस के नंबर और माइनस के नंबर और जीरो को भी मिला रहे, इन सभी को हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं इस कैटेगरी को? इंटीजर्स। ठीक है ना। अगला हमारा आता है रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। बच्चे अक्सर देखा है मैंने, इनको तो समझ में आ जाता है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। सिंपल सा है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से स्टार्ट, तो जीरो को भी मिला देता हमारा होल नंबर हो गया, और माइनस समेत अगर मिलते हैं तो हमारे इंटीजर्स हो गए। लेकिन बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हमने देखा कि ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत उनको थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। कैसे? रैशनल नंबर यानी कि वो नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे होते हैं रैशनल नंबर। और सीधी सी बात है, इसका उल्टा वो नंबर ये लिख सकते हैं, और वो नंबर जो हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे इरेशनल नंबर हो गए। सिंपल सा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जो हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर है, और जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे इरेशनल नंबर है। बस P और Q ये क्या हो सकते हैं? ये हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। बस Q जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, जो नीचे वाला Q है हमारा वो जीरो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए 1/2 ये हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में भी लिखा है, और Q इज इक्वल टू जीरो भी नहीं है, तो ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। अगर कोई कहे कि ये 4, क्या ये 4 हमारा रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों है? इस 4 को हम क्या 4 अपॉन 1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4 में हमारा ये P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया, और जो Q है हमारा ये जीरो के बराबर नहीं है, तो भी हमारा रैशनल नंबर है। यानी कि अगर हम एक देखें इस हिसाब से, तो ये हमारे सभी रैशनल नंबर में आते हैं, और ये भी हमारे सभी रैशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, आप बोलो ये P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं है, तो बिल्कुल है। अगर हम 1/1 के बाद 1 इसे लिख दें, 2 के बाद इसे 1 लिख दें, इस तरह से, तो इसकी वैल्यू भी उतनी ही रहती है। 0 के बाद 1 लिख दें, तब भी इसकी वैल्यू इतनी ही रहती है। तो ये सब के सब हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल सा है, इतना ये सब कुछ आपको हौच पौच हो गया। इसको देखने जो नहीं सीखा, इसको देखो, रैशनल नंबर हमारे वो नंबर है जो हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस एक शर्त है, जो Q की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, और P अपॉन Q के फॉर्म में होनी चाहिए। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि ये √2 की वैल्यू हो गई, ठीक है, इनको। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बार आप फिर दोबारा रिपीट करते हैं। नेचुरल नंबर काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव नंबर है हमारे, और ये अनंत तक जा सकते हैं। होल नंबर अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो भी मिला देते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो फिर नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4 5 इनफिनिटी तक, ये हमारे होल नंबर होते हैं। इंटीजर्स ये हमारे होल नंबर, यहां से लेके आगे सब होल नंबर है, और इसी में हम माइनस के भी नंबर लेकर मिला लेते हैं, तो ये हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी सबको मिला के नेचुरल नंबर, होल नंबर और माइनस के नंबर भी हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। रैशनल नंबर की बात करें तो वो नंबर जो हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, और इर्रेशनल नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.1